नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक पोस्ट है जो कल मुझे किसी ने भेजी है और उनको किसी और ने भेजी है। तो आपको पता है कि जब व्हाट्सएप पे कोई चीज़ आती है तो वो एक को नहीं आती, वो हर किसी के पास पहुंच जाती है। और मैंने ये फेसबुक पे भी है, और वो ये है कि किसी ने हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस पोस्ट को शाया किया है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो गलत है, और अगर उन्होंने नहीं कहा तो जो लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी तो अल्लाह ताला पकड़ करेगा ही करेगा। और वो ये है, मेरा बताने का ये मकसद है कि प्लीज़ अगर आपके पास ये पोस्ट है तो आप करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि दीन के अंदर आप किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई अपना ज़ाती अमल है वो आप खुद जाने और आपका काम जाने। तो वो बात ये है कि उन्होंने ये लिखा कि मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि मैं सारा दिन बहुत मसरूफ़ होता था। मुझे अपने एक दर्स के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी हाजात भी पेश होती थी, मैं परेशान भी होता था, बार बार नवाफिल भी नहीं पढ़ सकता था, सलातुल शुक्र भी नहीं पढ़ सकता था, और मैं अगर इस्तिखारा करना हो तो वो भी बार बार नहीं कर सकता था। तो मैं फिर क्या करता था कि मैं सारे दिन के अंदर 2 नफिल पढ़ता था और 5 नियतें करता था। उसके अंदर एक तौबा की करता था, एक हाजात की करता था, एक शुक्र के लिए, एक अल्लाह से मदद के लिए, और एक इस्तिखारा की। और फिर मैं 2 रकत नफिल पढ़ता था, और उसकी बिना पर अल्लाह ताला इन पाँचों की नियत की बरकत से मेरे दिन भर के काम में आसानी होती थी। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेता होगा। अब यहाँ तो लिखा हुआ है कि अल्लाह मेरी तौबा को भी, गुनाह भी माफ़ हो जाते थे मेरे, लेकिन अब पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। और उसके बाद फिर मैं मेरे शुक्र का भी हो जाता था, बीच में इस्तिखारा भी चलता था, और अल्लाह से मदद जो मांगता था अल्लाह ताला मेरी मदद भी पूरी करता था। और फिर सारे दिन में मेरे मामलात बहुत अच्छे होते थे। मेरा हर काम इतने अच्छे तरीके से होता था, तो ज़ाहिर हो जाता था कि मेरी ये नफिल नमाज कबूल हो गई है और अल्लाह ताला ने मेरी 5 नियतों का मुझे फल दे दिया है। और इस तरह अल्लाह ताला से जुड़ने का बेहतरीन ये तरीक़ाकार है। और जिसने भी ये पोस्ट किया उन्होंने लिखा जी मैं ये रोज़ाना करता हूँ और मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो ये ज़रूर पढ़ें। अब ऐसा है कि देखें, एक अमल जो आप अपने से खुद से करते हैं, जैसे मैं एक बात बताऊँ कि मुझे कहीं तकलीफ़ हो रही है, एक कैसी, मैंने अपने से ही कि कोई अल्लाह की आयत को लेके तो पढ़ना शुरू कर दिया कि अल्लाह तू रहमान और रहीम है, तो मुझे बख्श दे और मेरी इस तबीयत को ठीक कर दे, और मैं इत्तेफाक से अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाती हूँ। अब ये मेरा अपना ज़ाती अमल है, मुझे किसी और को नहीं बताना, क्योंकि हो सकता है कि किसी और के लिए सही भी ना हो, और हो सकता है ये गलत भी हो, पर मेरा अकीदा उस वक़्त ये था कि ये ऐसा हो जाएगा, तो वो हो गया, तो वो मैंने अपने तक रखा। अगर उसका गुनाह मिलना होगा तो वो मुझे मिलेगा, कम से कम मेरी वजह से किसी और को नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी जब भी इस तरह की कोई पोस्ट आए तो कोशिश करें कि एक तो जब तक इसकी आपको पता ना लग सके कि ये सही भी है कि नहीं, तब तक इसको करें नहीं। दूसरा, अगर आप कर भी रहे हैं तो प्लीज़ किसी दूसरे को ना बताएं, ताकि आप अपने गुनाह जारिया में जो है ना दूसरों को शामिल करते जाएंगे, वो गुनाह जारिया बन जाएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ये कल ही हम अपनी क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, तो यही बात हमारी टीचर ने हमें यही बताई कि ये जो गुनाह जारिया है ये इससे भी करने से बचना है। खाली सदका जारिया नहीं, गुनाह जारिया भी है। तो अगर आप गलत काम कर रहे होंगे, आपकी वजह से 10 और लोग कर रहे होंगे, तो उन सब के गुनाह आपको मिलेंगे, डबल आपको गुनाह हो जाना है। तो कोशिश करें कि ऐसे मामलात से दूर रहें। और फिर भी आपका मन करता है, जैसे लोग अभी भी जानते हैं शब बरात नहीं है, शब मेराज नहीं है, मिलादुन नबी पे ऐसे नहीं करना होता, लेकिन वो फिर भी कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग इसको भी ज़रूर करेंगे। तो अगर आप करेंगे तो अपने तक रखें, दूसरे को मत इसकी तरगीब दें, ताकि आप मज़ीद और गुनाह ना समेटें। और क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी का मैंने तो आज तक ऐसा कोई क्लिप नहीं देखा, हो भी सकता है हो और हो भी सकता है नहीं हो, सो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। और अगर ये जिन शख्स ने ये पोस्ट की है और वो उनका नाम लिख के ये पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसकी पकड़ में अल्लाह की वो आएंगे ही आएंगे। तो लिहाजा किसी भी चीज़ के बगैर सबूत के उसको पढ़ने से गुरेज किया करें, क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र और अज़कार का इतना ज़्यादा मवाद है कि अगर हम इतना, वो क्या कहते हैं ना कि समंदर है, कि अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तो सुबह से लेकर रात हो जाए, हमारे ज़िक्र और अज़कार ख़त्म ना हो।
تو وہی اتنے زیادہ ہیں، تو ہمیں ارد گرد سے سن سن کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کی بہت احتیاط کرنی ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.